आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में करेंगे 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट यूपी के दूसरे चरण का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का राज्यसभा में दिया उत्तर। कहा, देश चुनौतियों के स्थायी समाधान की अवधारणा पर बढ़ रहा है आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश विधानमंडल का वर्ष 2023 का पहला सत्र आगामी 20 फरवरी से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन करेंगे और इन्वेस्ट यूपी के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इसमें लगभग 41 देशों के 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित लगभग 10,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। शीर्ष नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों, भाग लेने वाले देशों के मंत्रियों और राजनयिकों के साथ साथ प्रमुख कंपनियों के कई सीईओ के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। उद्घाटन सत्र का सभी जिलों में सीधा प्रसारण होगा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है। यह नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर लाएगा, जहां वे सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने और साझेदारी बनाने पर विचार करेंगे। वहीं इन्वेस्ट यूपी 2.0 उत्तर प्रदेश में एक व्यापक, निवेशक केंद्रित और सेवा उन्मुख निवेश इकोसिस्टम है, जो निवेशकों को प्रासंगिक, सुपरिभाषित और मानक सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। समिट के पहले दिन सतत विकास में नवीनीकृत ऊर्जा के योगदान, पर्यटन, एक जनपद एक उत्पाद, डिफेंस कॉरिडोर, फूड प्रोसेसिंग के अवसर समेत डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं शाम को एनआरआई अवार्ड्स और ड्रोन शो का आयोजन होगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में भाग लेने के लिए लखनऊ में होने का इंतजार कर रहा हूं। यूपी के विकास के कदमों ने राज्य में कई निवेशकों को आकर्षित किया है। इससे राज्य के युवाओं के लिए अवसर पैदा हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वे समिट दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने का अवसर है। इससे राज्य में भारी निवेश आएगा, जिससे जिलों और गांवों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा कि बजट सत्र का प्रारंभ महिला राष्ट्रपति और विधिवत प्रारंभ महिला वित्त मंत्री द्वारा हुआ है। ये देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आज देश चुनौतियों के स्थायी समाधान की अवधारणा पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश विकास के पथ पर चलता रहे, इसके लिए हमारी सरकार काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सदन में कुछ लोगों की वाणी देश को निराश करने वाली है। उन्होंने कहा कि देश कई समस्याओं से ग्रस्त था, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में इसकी अनदेखी की गई। स्वरोजगार से देश की आर्थिक गतिविधि बढ़ाने वाले समुदाय को भी विपक्ष ने नजरअंदाज कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटकाने, लटकाने और भटकाने की संस्कृति को तकनीकी के उपयोग से दूर किया गया है। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति के माध्यम से 27 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से सीधे ट्रांसफर किया गया। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्षी दलों ने नारेबाजी की। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत तेज गति से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर समिट में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। कल लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों में जो बिजनेस फ्रेंडली माइंडसेट डेवलप हुआ है, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में शहीद पथ से एयरपोर्ट तक एलिवेटेड फ्लाईओवर एवं नगराम रेलवे ऊपरगामी सेतु और राजाजीपुरम में रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय की तरफ क्लोवर लीफ का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ आज साफ सफाई और सुंदरता में सबसे आगे है, जो अन्य शहरों के लिए एक मिसाल बनेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रभारी मंत्री विभिन्न जिलों में अमृतकाल के केंद्रीय बजट पर आयोजित संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को बजट की विशेषताओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल अयोध्या में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के बजट में गांव, गरीब और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए जाने को प्राथमिकता दी गई है। श्री शाही ने मीडिया से वार्ता में कहा कि बजट में सबसे ज्यादा फायदा प्रदेश को मिलेगा। उधर लोक निर्माण और बाराबंकी के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय बजट भारत को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाने वाला बजट है। ये बजट समाज के लिए अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ मिडिल क्लास के लिए भी लाभकारी है। ऊर्जा राज्य मंत्री एवं मुजफ्फरनगर जिले के प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर ने केंद्र सरकार के बजट को अमृतकाल का बजट बताते हुए कहा कि ये बजट विकसित भारत की नींव है। आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि अमृतकाल का बजट जन कल्याणकारी, सर्वसमावेशी और विकास को गति देने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का वर्ष 2023 का पहला सत्र आगामी 20 फरवरी से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा मंडप में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। विधानमंडल सत्र 20 फरवरी से बुलाने के मंत्रिमंडल के निर्णय पर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद विधान परिषद और विधानसभा सचिवालयों ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि पीलीभीत, बिजनौर, बलिया और बहराइच जनपदों में इको पर्यटन की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण स्थल चिन्हित किए गए हैं। इन पर्यटन स्थलों के आसपास निर्माण कार्य और जमीन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इन स्थलों के पास पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश में किसानों को उनके बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराने के लिए बकायेदार चीनी मिलों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि अब तक 72% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को किया जा चुका है, जो रिकॉर्ड है। उन्होंने गन्ना किसानों को सस्ती दरों पर कीटनाशक, जैव उत्पाद और कृषि यंत्र दिए जाने के लिए चीनी मिलों को निर्देश जारी किया है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर क्षेत्र में कल रात एक रोडवेज की बस के चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और जिलाधिकारी तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्य के निर्देश दिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में करेंगे 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के साथ ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट यूपी के दूसरे चरण का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का राज्यसभा में दिया उत्तर। कहा, देश चुनौतियों की स्थायी समाधान की अवधारणा पर बढ़ रहा है आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश विधानमंडल का वर्ष 2023 का पहला सत्र आगामी 20 फरवरी से। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।